दोस्तों आखिरकार मायरा ने जो कुछ भी सोचा था, जो कुछ भी चाहा था, वो सब कुछ उसे मिल भी जाता है। जहाँ पे दोस्तों मायरा यहाँ पे सभी घर वालों को मना लेती है अपनी शादी के लिए। दरअसल यहाँ पे मायरा की शादी भी हो जाती है। पहले तो परिवार वाले मानते नहीं है, लेकिन सभी परिवार वाले धीरे धीरे करके सब मान जाते हैं और कहानी में 5 साल का लीव भी आ जाता है। जहाँ पे दोस्तों कहानी में 5 साल का लीव आने वाला है और लीव के बाद मायरा हमेशा के लिए दूर हो जाने वाली है अरमान, अबीरा और अपनी बहन मुक्ति से। और इसी के साथ मायरा के साथ तो यहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं होने वाला है और इसी वक्त यहाँ से कबीर भी चला जाता है। यहाँ पे मायरा पूरी तरीके से अकेली पड़ जाती है, तो वही दूसरी ओर उसके ससुराल वाले भी उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तब यहाँ पे मायरा खुद अपने पैरों पे खड़े होने का सोचती है, अपनी ज़िंदगी का आगे बढ़ाने का सोचती है। यहाँ पे मायरा पूरी तरीके से अकेली पड़ जाती है, अपना काम ढूंढने की कोशिश करती है, तो वही बहुत सारी परेशानियों में एक साथ घिर जाती है। तो वही इन सब के बाद में मायरा को अरमान और अबीरा की पुरानी बातें याद आने वाली हैं, जहाँ पे अरमान और अबीरा मायरा को बताया करते थे, ये बातें किया करते थे। उसे याद आता है कि किस तरह से उसके पापा अरमान उसे कहते थे कि मायरा ये समय नहीं है तुम्हारा शादी करने का, ये समय नहीं है तुम्हारा अपना रिश्ता बनाने का, ये समय है सिर्फ और सिर्फ अपना करियर बनाना, अपने सपने पूरे करना। उसे याद आता है किस तरह से उसके पापा ने कहा था हर एक लड़की के लिए अपना करियर चूज़ करना, अपना करियर बनाना ये ज़रूरी होता है। जहाँ पे उसे इसी की याद में ये भी समझ आता है कि पापा ने किस तरह से कहा था अगर तुम अपना करियर बना लेती हो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हो, तो तुम जिससे शादी करना चाहती हो कर सकती हो, चाहे तुम लव मैरिज करो या फिर अरेंज करो, लेकिन अपना करियर पहले बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे मायरा जल्दबाजी कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि कबीर के घर वाले कबीर की शादी कहीं और कर देंगे, और कबीर की शादी अगर हो जाती है तो ऐसे में उसका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मायरा हमेशा अबीरा और अरमान दोनों को देखा है, उन्हीं से एक्सपायर हुई है। वैसे भी मायरा ने अपनी माँ अबीरा की सारी कहानियाँ सुनी है कि किस तरह से अक्षरा ने करा दी थी अबीरा की शादी अरमान के साथ, और किस तरह से उसे सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी और हर वक्त अरमान हमेशा ही उसके साथ खड़ा रहा था। इतनी परेशानियाँ झेलने के बावजूद भी अबीरा का एक एक सपना पूरा हुआ था, चाहे उसका अपना जॉब करना हो या फिर अपने बच्चों को घर, ऑफिस या वकील बनना, सब कुछ अबीरा ने अच्छे से हैंडल किया था। अपने माँ से एक्सपायर होके अबीरा से एक्सपायर होके मायरा भी कर लेती है शादी। लेकिन दोस्तों कहानी में देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या अब मायरा भी अबीरा की ही तरह इतनी सारी परेशानियाँ झेल सकती है, हर कसौटी पे खड़ी उतर सकती है? आप सबको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं।